Hello, everybody. Welcome you all in my YouTube channel. Let's find our own way. This is Jyoti, and I'm going to help you for preparing mathematics, which is generally asked in all competitive exams and including like teaching exams like DSSP, KVS, and other teaching exams. So, let's start our video. So, our topic is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इजी तो नहीं है, मतलब नंबर जो सिर्फ इजी नहीं है, जो थोड़ा हटके है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है अपनी फॉर्म को। जैसे देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, नर्सरी केजी क्लासेस जिनको पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ पे उनको काउंटिंग सिखाई जाती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। क्या उनको ये बताया जाता है कि आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसके अंदर कोई आई टर्म होगी और दिस आई स्टैंड्स फॉर आयोटा एंड इट्स गिव अस द वैल्यू -1 with its square root. So today we will discuss about these type of complex number which including iota in that term. ठीक है, तो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर हमारे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, जिसको हम जनरली z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x एंड y ये दोनों के दोनों रियल नंबर के अंदर से आते हैं। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो हमारा ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट कहेंगे एंड जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और ये पूरा जो नंबर हम देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्स एंड वाई टर्म्स है वो रियल नंबर्स है और जो यहाँ पे आई है इसे हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ -1। अब आयोटा का जिक्र कर ही रहे हैं तो हम देखते हैं कि आयोटा की पावर अगर मैं 2 कर दूं, मतलब इस आयोटा को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और इस आयोटा की वैल्यू को अगर मैं रखती हूँ -1 का रूट, मतलब रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है एंड आयोटा की पावर 3 क्या होती है हमारी, दैट इज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल दी -1 और यहाँ पे एक आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। अब हम बात करते हैं कि आयोटा की पावर 3 हो गई और आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1 मल्टीप्लाई -1। मैंने यहाँ से ये वैल्यू को उठा के रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक कॉमन टर्म आती है जिसे हम 1 देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आयोटा की पावर 1 क्या होती है, आयोटा की पावर 1 हमारी रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव वैल्यू ऑफ 1 इन अंडर द रूट। आयोटा स्क्वायर रिप्रेजेंट करती है हमारा -1, आयोटा क्यूब रिप्रेजेंट करती है हमारी माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 रिप्रेजेंट करती है 1। अब देखो, हमने आयोटा की पावर्स को जान लिया है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके इस लेवल को बढ़ा देंगे और आपकी आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग में ग्रोथ भी करेंगे। देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, हम यहाँ पे उनको जानेंगे, उनको सोल्व करेंगे। देखिए, आयोटा की पावर 143। ठीक है, अभी इसको सोल्व करना तो बड़ा मुश्किल है कि हम कहाँ तक करते जाएंगे। हमने 4 तक तो कर दिया, पर देखो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको क्या करते ही रहेंगे, नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप इस आई जो आयोटा है उसकी पावर को, हमारी पावर यहाँ पे क्या है 143, उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से और जो आपका रिमाइंडर आए 4 3 जा 12 दैट इज 4 5 जा 20 और रिमाइंडर बच गया हमारा 3। तो जो ये रिमाइंडर बचा ना, इस रिमाइंडर को इस आयोटा की पावर पे रख दो। देखो कैसे, आयोटा की पावर 3 आई। अब आयोटा की पावर 3 तो हमने निकाली है जो कि हमारी क्या आई थी यहाँ से, देखिए आयोटा की पावर 3 क्या आई यहाँ पे -1 आई है, माइनस आयोटा सॉरी। तो हमने यहाँ पे इजीली फाइंड कर लिया कि आयोटा की पावर 143 दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, जो कि आपको ऑप्शंस के अंदर देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक था, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। देखो ये मिलता जुलता है ना, बस पावर ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लो भाई। अब इसको रेशन नीचे लेके आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, आयोटा टू द पावर 998।
अब फिर से वही पावर आ गई। भाई पावर को तो हमें करना है 4 से डिवाइड, दैट मीन्स 4 2 ज़ा 8, ठीक है, एंड बच गया 1 हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, पर ये तो 9 है तो ये बन गया हमारा 19, देन 4 4 जा 16, बच गया 3 और 4 5 जा 20, और फिर से ये हमारा हो जाता है, आगे बच जाएगा हमारा, देखो 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 ये क्या करना था हमारा, देखिए 4 2 ज़ा 8 तो बच गया यहाँ पे 1, तो ये बन गया 19, 4 4 जा 16, बच गया 36, 4 9 जा 36, बच गया 2, मतलब रिमाइंडर आ गया 2। अब देखो क्या करना है भाई, ये 1 में आयोटा था और आयोटा की पावर हम रिमाइंडर रखते हैं, रिमाइंडर हमारा आया 2। अब आयोटा स्केयर होता क्या हमारा, देखो हमने अभी निकाला है, अभी आप ऐसे मना नहीं करेंगे तो देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। हमने अभी निकाला है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने रख दी -1, 1 ओवर माइनस का 1, दैट इज -1। तो आयोटा की पावर नेगेटिव ऑफ 998, दैट इज -1। हो गया ना कितना जल्दी, वरना देखो हम कहाँ आयोटा की पावर को 998 टाइम्स करके मल्टीप्लाई तब निकालते, तब तक तो कितनी बार एग्जाम खत्म हो जाते हैं हमारे। चलो देखो अब मजाक छोड़ के हम इस अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं, माइनस आयोटा टू द पावर 8n + 3। हमने यहाँ पे देखा कि ये तो प्लस में है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, माइनस आयोटा टू द पावर 8n इंटू माइनस आयोटा टू द पावर 3, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ये बेसिक प्रॉपर्टी आई होप आपको पता होगी। अब देखिए ये हमारा 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो पावर आ जाएगी माइनस आयोटा की पावर 0, और यहाँ से आ गई देखो इसको हम क्या लिखते हैं, -1 इंटू आयोटा टू द पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, ये है हमारी माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किसी की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई -1 इंटू इसकी वैल्यू आई है माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया आयोटा, तो हमने देखा कि माइनस आयोटा टू द पावर 8n + 3 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड we know that set of all natural number is represented by capital N here, ओके। तो देखो हमारी आ गई ये वाली वैल्यू। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जाना, फिर आयोटा को जाना, फिर आयोटा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखा। अब हम करने वाले हैं हमारा एक और क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और जो कि बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही कम टाइम लेंगे। तो देखिए आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1 प्लस आयोटा की पावर n + 2 अप टू आयोटा टू द पावर n + 3, इनका सबका सम करना भाई हमें, जहाँ पे n बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के अंदर। अब हमने आयोटा की पावर पढ़ी, आयोटा की पावर 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, अरे हमने आयोटा की पावर 143 भी पढ़ी, आयोटा की पावर ये भी पढ़ी और ये भी पढ़ी, पर हमने यहाँ पे जब इसको सोल्व करने लगे थे तो वो तो हमारा 8n था, तो हमारा इसको ज़्यादा सोल्व करना ज़रूरी था नहीं, हमारा रिजल्ट ऐसे ही निकल गया। पर यहाँ पे तो n है तो कैसे हटाया जाए इस n को। तो देखिए मैंने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखती हूँ दैट इज आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n + 1 प्लस आयोटा टू द पावर n + 2 प्लस आयोटा टू द पावर n + 3। तो मैंने इसके अंदर से आयोटा कॉमन ले लिया, दैट इज आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से गया आयोटा की पावर 1, तो ये बच गया 1 प्लस में आयोटा टू द पावर 1, देखो क्योंकि n गया है ना तो अभी पावर 1 बची हुई है, प्लस में आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3, ये आ गया। अब देखो क्या हमें नहीं पता कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। क्या हमें ये नहीं पता कि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है? भाई पता है, अभी तो निकाली हमने, अभी तो ऊपर हम सभी की वैल्यूज को निकालते आए हैं। देखिए आयोटा की वैल्यू को, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को, एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू, एंड आयोटा की पावर 4, सबकी वैल्यू हमने निकाली है। तो इन्हीं डाटा को यूज करते हुए हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज, देखिए आयोटा की पावर n तो बाहर, यहाँ पे ये 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, एंड आयोटा क्यूब विल बी नेगेटिव ऑफ आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल एंड दिस विल बी कैंसिल, दैट इज आयोटा टू द पावर n × 0। और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है
वो नंबर हमारा 0 ही बन जाता है। तो देखिए 0 हमारा इस ऑप्शन नंबर 2 से मैच होता है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा आज कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। सो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो या आपको कोई क्वेरी हो या आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। सो थैंक यू।